तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है। तो आज तो पहले हम सीट देख लेते हैं। देखो, डे 26 तक की मैंने वीडियो डाल दी है। तो डे 26 और डे 25 दोनों रेड हो रखे हैं। तो दोनों दिन हमारा स्टॉप लॉस लग गया था। पहले 220 लगा, फिर 360 रुपये हारे, और फिर उससे एक दिन पहले हम जीते थे और उसके एक दिन पहले हम 250 रुपये हारे थे। तो इस कारण से हमारा जो बैलेंस था वो सिर्फ 5595 रुपये ही रह गया, और हमारी जो आईडी थी उसमें 1400 कुछ रुपये रहा था। और जो पिछले वाला जो गेम था वो हमने रात को 12 बजे खेला था, क्योंकि 12 बजे बाद रात को गेम सही चलते हैं। लेकिन इसी सोच ने हमें हरा दिया कि गेम सही चलते हैं, और इसी कारण से हमारा रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन हमने कंट्रोल नहीं छोड़ा और हम रुक ही गए थे। तो आज हम गेम प्ले की वीडियो रात को डालेंगे। तो आज जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा कि 2 वीडियो होगी। वीडियो मतलब या तो रुक के डाल दूंगा तो एक ही बन जाएगी, नहीं तो 2 वीडियो को ऐड करके एक ही वीडियो बना के डालने की मैं देखूंगा, और एक ही वीडियो डालूंगा। तो गेम प्ले जैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 2 प्लेयर पकड़ूंगा, या तो 3 पत्ती ही खेलूँगा, रोलेट अभी नहीं। अगर 3 पत्ती में 3 गेम अगर मैं हार जाऊँगा तो फिर मैं 3 पत्ती की जगह फिर रोलेट खेलूँगा। तो 3 प्लेयर होते हैं उस गेम के अंदर, जिसमें मैं 2 प्लेयर मेरे पास रखूँगा, मतलब 200 रुपये जाने के और 100 रुपये आने के। तो इससे क्या होता है कि जीतना थोड़ा आसान हो जाता है कि 200 रुपये जा रहे हैं, 100 रुपये आ रहे हैं। और फिर भी अगर हम हारेंगे तो एक गेम हारते ही मैं गेम बंद कर दूंगा, और वही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्योंकि इस महीने भी हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम रिस्क लेंगे थोड़ा मार्च में, अगले महीने 25 तारीख को। तो भी थोड़ा टाइम है, हम लेंगे रिस्क मार्च में। और तब तक हम ऐसे ही धीरे धीरे टाइम पास कर रहे हैं बस, चाहे से टारगेट पूरा हो चाहे से नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, 1% से हम चल रहे हैं। तो 1% में देखिए, अगर डे 100 भी होगा, डे 100 तक अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा बैलेंस 13,390 होना चाहिए। ठीक है, तो 13,390 मतलब कि 3 महीने के अंदर हमारा सिर्फ 13,000 बैलेंस होना चाहिए। और अगर इस हिसाब से हम चलते रहे तो 13,000 तो मैं वैसे भी डलवा सकता हूँ आईडी के अंदर, और फिर भी मेरा टारगेट जो रहेगा वो 130 रुपये का ही रहेगा। तो इसलिए ये प्लानिंग हमने 1% की करी है कि ज़्यादा लोड नहीं पड़े, और ज़्यादा स्टॉप लॉस भी इसमें नहीं रखा है हमने, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा होगा तो फिर रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग है, इसलिए जब ये थोड़ा बहुत टाइम हो जाएगा, जैसे 6-7 महीने हो जाएंगे, तो फिर हमें रुकना आसान पड़ जाएगा। क्योंकि सारा खेल ध्यान का ही है, जिधर हमारा ध्यान रहता है वही चीज़ें हम कर पाते हैं। अगर हमारा ध्यान ज़्यादा खेलने पे है तो हम ज़्यादा खेलेंगे, अगर हमारा ध्यान कम खेलने पे है, रुकने पे ज़्यादा ध्यान है, तो आप आसानी से रुक जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं कि रवि भाई ने 1 लाख से 50 लाख रुपए कर लिए। तो देखिए, कर लिए, और जैसा कि वो वीडियो डालते हैं, रुक रुक के डालते हैं, तो हो भी सकता है कि हकीकत में ही कर लिए हों। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जब वो इतना कंट्रोल से खेल रहे थे, 10 दिन में एक वीडियो आ रहा था, 15 दिन में एक वीडियो आ रहा था, तो फिर उन्होंने लास्ट के जो 10 वीडियो हैं वो एक ही साथ क्यों डाल दिए। और दूसरी बात है कि वीडियो के अंदर ना डेट आ रही है और ना टाइम आ रहा है कि वो कौन से दिन खेल रहे हैं और कब खेल रहे हैं। तो वो रिकॉर्डिंग जो थी वो पहले की ही रिकॉर्डिंग थी उनके पास, इससे ये भी साबित हो जाता है। और हो सकता है जो गाड़ी होगी वो उन्होंने कितने को प्रोमो कोड डलवाया होगा, तो उससे भी बहुत पैसा उन्होंने कमा लिया होगा। तो हो सकता है गाड़ी उसी की लिए आए होंगे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने कंट्रोल से मतलब है। और जो तरीका भी बताया है कि स्टॉप लॉस पे रुको और टारगेट सेट करके खेलो, तो वो तो जब खेलेंगे तभी पता चलेगा। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हमारी गाड़ी। तो आ जाते हैं आज की कहानियों पे। 2 कहानी लेनी है आज, क्योंकि हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था बैटरी नहीं होने के कारण।
थोड़ा अब सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कबूतर और बहेलिया। एक बार कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि जमीन पर एक जगह चावल के बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं। कबूतर उधर जाने लगे तो कबूतरों के सरदार ने उन्हें रोकते हुए ये कहा, यह कोई चाल है भला? इस तरह जमीन पर चावल कौन फेंकता है? कबूतरों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और जमीन पर उतरकर चावल खाने लगे। जब वह चावल खा रहे थे तभी उन्हें ऊपर एक जाल गिरा। वे जब उस जाल में फंस गए, घबराहट में वे एक दूसरे को दोष देने लगे। बहेलिया इतने कबूतरों को फंसाकर खुश हो रहा था, वह एक बड़ा झोला अपने ये घर की ओर चल पड़ा। बड़ा झोला लाने के लिए कबूतरों का सरदार बोला, आपस में झगड़ने और घबराने से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम लोग मेरी बात मानो तो मेरे पास सभी की जान बचाने का एक उपाय है। तुम सभी जाल का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबा लो, फिर हम सब लोग संतुलन बनाते हुए एक साथ जाल को लेकर उड़ जाएंगे। सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया और जाल के साथ उड़ चले। बहेलिया यह देखकर हैरान रह गया। वह कुछ दूर तक कबूतरों के पीछे भागा पर उन्हें पकड़ नहीं सका। उड़ते उड़ते सभी कबूतर एक चट्टान पर पहुँचे। वहां पहुंचकर सरदार बोला, यहीं उतर जाओ सभी। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, वह हमारी मदद करेगा। कबूतरों को देखकर एक चूहा अपने बिल से बाहर आया। उसे यह देखकर कबूतरों का सरदार बोला, मेरे दोस्त, क्या तुम हमें इस जाल से आज़ाद कर सकते हो? चूहे ने तुरंत जाल को कुतर दिया और सभी कबूतरों ने चूहे का धन्यवाद दिया और उड़ गए। नैतिक शिक्षा देखिए, एकता में बल है। तो देखिए, जो ये कहानी है बहुत अच्छी कहानी है और गैम्बलिंग से बहुत ही इसका जोड़ होगा। अब देखिए कैसे होगा। तो कबूतर थे, वो आकाश में उड़ रहे थे। उन्होंने ज़मीन पर देखा कि बहुत सारे चावल है, तो वो सोचा कि खा लें। अब ये तो शरीर की ज़रूरत है एक तरीके से कि इनको भूख लग रही है और चावल ये खाएंगे, ठीक है। लेकिन सरदार ने बोला कि इतना तो दिमाग लगाओ कि इतने चावल क्यों रखेगा। तो ऐसा ही हमें भी सोचना चाहिए कि इतने पैसे हमें कोई फ्री में क्यों दे देगा खेलते समय। तो जब भी हम खेलें और अगर हम थोड़े बहुत पैसे जीत जाएं तो बस वहीं पे हमें अपना बंद कर देना चाहिए, ज़्यादा की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी और फिर ये दाना चुगने लग गए और फिर इनके ऊपर जाल आ गया, जाल गिर गया और फिर ये एक दूसरे के ऊपर दोष देने लग गए। तो ऐसा ही होता है, जब हम हार जाते हैं तो हमारे अंदर भी मन के अंदर लड़ाई होती रहती है कि मैं ये बोल रहा था लेकिन ये आ गया, लेकिन मैंने वो लगा दिया। और ऐसी लड़ाई अगर आप खेलते होंगे तो आपको भी पता होगा कि मन के अंदर ऐसी लड़ाई चलती रहती है। तो फिर इस सरदार ने बोला कि लड़ने से कुछ नहीं होगा। तो यही हमें भी बोलना चाहिए कि भाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, हो गया जो हो गया। और अब एकता से ही सभी कबूतरों ने चोंच से जाल को पकड़ा और वो एक साथ उड़ गए। तो हमें भी यही करना चाहिए। मन जो है वो एकता में नहीं रहता है, मन के विचार हैं इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमें भी भटकते हुए विचारों को एक करना है और एक होंगे तो हम भी कसीनों का जाल लेके उड़ जाएंगे और हमारे पैसे बच जाएंगे। क्योंकि अगर एक होगे तो ही आप रुक पाओगे। अब आपके अंदर बहुत सारी भीड़ है विचारों की। कोई विचार बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है इतने पैसे डालो, कोई बोलता है उतने पैसे डालो, कोई खेलता है इतने की बज्जी खेलो, कोई बोलता है उतने की बज्जी खेलो। तो फिर हम कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। तो हमें एक ही विचार रखना है और जो भी डिसीजन आप लोगे उसी का आपको पालन करना चाहिए। तो इस कहानी के हिसाब से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक मन होना चाहिए और एक मन से ही हम आसानी से इसमें काबू पा सकते हैं। जब रुकना है तो रुकना ही है और जब खेलना है तो खेलना ही है। और ज़्यादा दोष नहीं देना है अगर बज्जी हार भी जाए तो, क्योंकि दोष देने से कुछ नहीं होगा और बड़ी बज्जी लगेगी और वो भी 90% चांस तो उसके भी लॉस होने का ही है।
तो इसलिए कम कम बज्जियाँ खेलनी हैं, छोटे अमाउंट की, बड़ी बज्जी नहीं खेलनी है और धीरे धीरे चलते रहना है। तो आते हैं दूसरी कहानी के ऊपर दोस्तों, शेर और बेल। एक बार नदी से पानी पीते हुए शेर ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। शेर उस आवाज़ को सुनकर डर गया, क्योंकि ऐसी आवाज़ उसने पहली बार सुनी थी। वह सरपट अपने गुफा में दौड़ गया। दोनों सियार ने उसे इस तरह भागते हुए देखा। पहला सियार दूसरे से बोला, हमें राजा से पूछना चाहिए कि वह किस बात से इतने डरे हुए हैं। दूसरे सियार इससे सहमत नहीं था। उसे लगा था कि राजा के मामले में दखलंदाजी करना ठीक नहीं है। पर पहले सियार ने जोर डाला, क्योंकि वह राजा को प्रभावित करके उसका सलाहकार बनना चाहता था। अगले ये दिन दोनों सियार शेर की गुफा में गए और शेर से कहा, महाराज, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? शेर ने उन्हें यह उस अजीब आवाज़ के बारे में बताया। सियार ने उससे इस मामले की जांच करने का वादा किया। अंततः उन्हें यह पता चल गया कि एक बेल ये अजीब आवाज़ें निकाल रहा है। सियार फिर से शेर के पास गया और बोला, महाराज, एक बेल बिना आज्ञा आपके क्षेत्र में घुस आया है। आप कहें तो हम उसे आपकी सेवा करने के लिए कहें। शेर मान गया। पहला सियार बेल के पास जाकर बोला, क्या तुम्हारे पास इस जंगल में रहने के लिए शेर की आज्ञा है? नहीं, मुझे तो मेरे मालिक यहाँ छोड़कर चले गए हैं, बेल ने जवाब दिया। सियार ने जंगल में रहने के एवज में बेल को शेर की सेवा करने के लिए राजी कर लिया। शेर सियारों की सूझबूझ से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। शेर की बेल से दोस्ती हो गई और वह अपना ज़्यादातर समय बेल के साथ बिताने लगा। जल्द ही बेल ने शेर को शिकार न करने के लिए मना लिया। सियारों को इस बात से बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि अब उन्हें भी खाने के लिए जानवर नहीं मिलते थे। उन्होंने बेल से छुटकारा पाने के लिए युक्ति खोजी। पहला सियार शेर के पास जाकर बोला, महाराज, यह बेल आपका शत्रु है। इससे जानबूझकर आपका शिकार छुड़वा दिया। आप तो मांसाहारी हो, आप जानवरों को खाकर ही स्वस्थ रहोगे। आपको कमज़ोर करके वह आपको मार कर जंगल का राजा बनना चाहता है। शेर को अब बेल पर शक हो गया। दूसरा सियार बेल के पास गया और बोला, तुम बहुत मासूम हो जो तुमने शेर पर भरोसा किया। वह तुम्हें मारना चाहता है। बेल ने सियार को उसके सुझाव के लिए धन्यवाद किया। अगले दिन शेर बेल से मिलने गया। उसने देखा कि बेल गुर्रा रहा है और उस पर आक्रमण करने वाला है। शेर ने बेल पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। सियारों ने अपनी सफलता का जश्न मनाया। बुरे व्यक्ति की संगत से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि बुरे जो विचार होते हैं हमारे अंदर, उनसे हमें बचना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि विचार तो आते और जाते रहेंगे और हमें जो कंट्रोल है हमारा, उसे नहीं छोड़ना चाहिए और कंट्रोल के साथ ही चलते रहना चाहिए। तो ये कहानियाँ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। शाम को परसों जब मैं हार गया था तो एक बार तो मन किया था कि बज्जी लगा ही दूं, लेकिन फिर मुझे कहानियाँ याद आ गई और फिर मैंने थोड़ा बहुत रुक गया मैं, और 2-3 मिनट रुकने के बाद फिर रुकना आसान हो गया। लेकिन उस टाइम लग ही रहा था कि आज लगा ही देता हूँ, भाड़ में गए कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल साथ में रहे, और फिर जब एक बार कंट्रोल हो जाता है तो फिर थोड़ा आत्मविश्वास और बढ़ता है और अगली बार रुकना और आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें चलते रहना है आगे। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। कल वीडियो डालेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है, वैसे 14 ही मिनट की हुई है, लेकिन ये कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए वीडियो में थोड़ी शोरगुल रहता है। उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ऐसे वीडियो हम घर पे बैठ के भी नहीं बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।